बात जो है वो ये आप जान लें कि सेल को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब सेल को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही जो है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो मेन फंक्शन जो इसका होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट का ही होता है। बाकी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन भी बना देती है और लिपिड विपिड भी बना के दे देती हैं। और जो है वो लीवर की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आती है। तो ये सारे कुछ जो होते हैं इनके फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है चैनल्स की तरह होता है। चैनल मतलब कि इस तरीके का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड रुकें, देखिए ऐसे इस तरीके का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल का, मेनली ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। अब ये जो आपकी सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन होता है ना न्यूक्लियर पोर के थ्रू, तो इन्हीं के बीच में कनेक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है। कौन करता है ट्रांसपोर्ट का काम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेनली ये जो है वो क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है। तो डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये आपका हो गया इसकी कहानी। और एक चीज़ और आप जान लें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इस तरह का बना हुआ, तो इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। इस तरीके के गोलाई में स्ट्रक्चर बन गया है तो इसको ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और इसको वेसिकल्स कहा जाता है। और ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये 3 तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और इन तीनों स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही सारे काम होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, एक को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर अगर मैं डॉट 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 स्ट्रक्चर बना दूं तो ये हो गया आपका रफ यानी कि खुरदुरा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्लेन होता है। तो जो रफ और प्लेन की बात कही जाती है वो बेसिकली राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से ही कहा जाता है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो गया तो भाई वो रफ हो गया, मतलब खुरदुरी हो गई, और अगर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ हो गया, तो हमने कह दिया उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब जब राइबोसोम है और राइबोसोम नहीं है तो उसके हिसाब से इसके काम भी अलग अलग हो जाएंगे। जिसके ऊपर राइबोसोम होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है ना। और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा वो क्या करेगा, स्मूथ यानी कि वो लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये डेफिनेशन आपके यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह काम करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स होते हैं और शीट्स होते हैं। देखें, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से मिलकर के बना होता है। ट्यूब्यूल्स मतलब क्या हो गया कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है, सिस्टर्निस को कहा जाता है। और वेसिकल्स का मतलब क्या हो गया, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो इन सब से मिल करके एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बना होता है सेल में, जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये अकेले काम नहीं करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है गोल्जी एपेरेटस के साथ और राइबोसोम्स के साथ मिल करके काम करता है। ठीक, तो गोल्जी एपेरेटस क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल में प्रोटीन बनाने के लिए, लिपिड बनाने के लिए कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करने के लिए कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। तो वो मेनली क्या चीज़ें हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये है कितने तरह की, 2 तरह की। एक हो गया आपका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स होगा। ठीक हो गया। देखें यहाँ पे एक की पॉइंट है मैंने लिखा हुआ है आपका कि कह रहा है कि ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड थ्रू होल, ये सेल के अंदर जो है वो नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है अपना, पूरा का पूरा बहुत बड़ा स्कैटर्ड रहता है। मैं फिगर आपको दे दूंगी। जैसे ये सेल है ना, देखें ये ऐसा सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहता है। ये देखें पूरा नेटवर्क हो गया ना। तो क्या कहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और नेटवर्क की तरह काम करता है। एक की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ कह रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना वो दूसरी तरह भी दिखता है। सेल टू सेल ये डिपेंड करता है, और सेल के फंक्शन पे, कैसा सेल का काम है उसके हिसाब से ये अलग अलग तरीके का दिखाई दे सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की पॉइंट में आपका लिखा हुआ कि 2 तरह का होता है, वही जो राइबोसोम और राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम एब्सेंट है ना, उसी की कहानी के हिसाब से हम देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है 2 तरह का होता है। एक हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको फिगर पता चल गया होगा। जैसे ये सेल है ना, इसके अंदर क्या किया मैंने, न्यूक्लियस बना दिया। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देखें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। फिर पीछे जा करके ना ये कैसे हो जाता है, इस तरीके से
गोल गोल हो जाता है, ये ट्यूब्यूल्स बना लेता है, वेसिकल्स बना लेता है। तो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से ही मिल करके क्या बना होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है भाई, तो ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक। यहाँ पे राइबोसोम जो है वो एब्सेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरह का होता है आपका रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको याद करने वाली बात ये है मेनली, देखिए यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे मेनली राइबोसोम ही फैक्ट्री होती है, लेकिन इसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो रफ का क्या हो गया, प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया वो लिपिड बनाने का काम कर रहा है, ये इंट्रासेलुलर सब ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं ना। लीवर का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये सारे कुछ इसके काम है। एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज़ ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ग्रैन्यूल्स मतलब दानेदार और ए ग्रैन्यूल मतलब दानेदार जो नहीं होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सेल होती है, सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है और पीछे जा कर के ये पूरा इस तरीके से कवर कर लेता है। तो कहीं कहीं पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, कहीं पे जो होता है राइबोसोम एब्सेंट होता है। तो जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको मैंने आपको बताया कि ये होता है आपका, क्या होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, जैसे यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्हीं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर में बांटा गया है। अब ग्रैनुलर क्या होंगे, जाहिर सी बात है जिस पे राइबोसोम होगा, और ए ग्रैनुलर क्या होंगे, जिस पे राइबोसोम्स नहीं होगा। तो यानी कि ए ग्रैनुलर जो हो गया आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ग्रैनुलर जो होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, जिसके पास राइबोसोम्स नहीं होता है, ये स्टोरेज ऑर्गेनल की तरह काम करता है, और ये सिंथेसिस और स्टोरेज करता है किस चीज़ का, स्टेरॉइड्स लिपिड का, जिससे फैट एनर्जी वाला सारे कुछ मिलती है। और ये मेनली क्या होता है, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके का ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है, ये होती है आपकी वेसिकल्स। और इस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका ट्यूब्यूल्स। तो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स वाला जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वही क्या होता है, वही क्या होता है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और मेनली वो करता क्या है, स्टेरॉइड के स्टोरेज का काम करता है, फंक्शन का काम करता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो देखो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ राइबोसोम्स अटैच होता है आउटर सरफेस पे। और ये करता क्या, एंगेज क्या करता है, क्या करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और ये मेडअप ऑफ सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स में बहुत कम होते हैं। तो सिस्टर्नी का मतलब क्या होगा, ये इस तरीके का जो पोर्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे, या आप जब एस चंद की बुक ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे फिगर पेज नंबर कितने पे दिया था, 90 पे पेज नंबर दिया हुआ था, फिगर में बना हुआ। तो जब आप फिगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वैसे मैं शो कर दूँगी फिगर आपको। तो जो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही काम है। इनके नाम अलग अलग हैं क्योंकि इनके फंक्शन अलग अलग हैं। अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं ना, तो जिसके ऊपर राइबोसोम्स होगा वही प्रोटीन बनाएगा। अब जब राइबोसोम्स है तो इसका नाम भी अलग हो गया, क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स है तो इसको क्या कह दिया हमने, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो गई कि जहाँ पे स्मूथ, जहाँ पे रफ राइबोसोम नहीं होता है, वो स्टेरॉइड स्टोरेज और बनाने का काम करता है। वो होते कौन, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक हो गया, हमने की पॉइंट देखे कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बटा हुआ होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली है क्या, ये एक लिटिल ऑर्गन है सेल के इनसाइड का, क्योंकि सेल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो इसको फंक्शन कराने में हेल्पफुल होती हैं, 1 से 2 सेल बनाना और सारी चीज़ें करना। ठीक हो गया, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखें यहाँ पे फिगर मैंने थोड़ा सा शो करा हुआ है, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो। देखिए ये सारे ट्यूब्यूल्स हैं, इसके पास, इसके नज़दीक ना इस तरीके का लगा होगा, ये आपकी सिस्टर्नी है, और ये वेसिकल्स हैं, ये सारे कुछ। ठीक, चलें, सही है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज लेट्स गेट ओवर द क्लास।